नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर का कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम आज आपको 20 प्रश्न पूरी अच्छी तरह से फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। जो दोस्तों ये 20 प्रश्न हम काफ़ी मेहनत से गेस किए हैं, सारे प्रश्न को अच्छी तरह से हम गेस किए हैं जो कि आपका इंटर बोर्ड परीक्षा में 100% दोस्तों आने का संभावना है। ये मेरा बात को आप मानिए, ठीक है। और इस वीडियो का जितना भी प्रश्न है दोस्तों, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, सारे प्रश्न को आप बारीकी से अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए हम बिना टाइम को विलम्ब किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न में यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आई डैश द प्राइम मिनिस्टर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए समझिए, आई डैश द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यानी कि जो ये इसका मतलब हो रहा है दोस्तों, कह रहा है कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता है। ये एक इमेजिनेशन है, ठीक है, यानी कि कल्पना कर रहा है। तो जब भी कल्पना करेगा दोस्तों, तो सारे सब्जेक्ट के साथ आप वर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कल्पना कर रहा है कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो जब कल्पना करेगा तो सारे सब्जेक्ट के साथ आप वर का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ऐसे भी कर सकता है कि काश मैं आकाश में उड़ता। तो ये सब जितना भी होगा ऐसा सेंटेंस दोस्तों जो कल्पना करे, उसके साथ सब्जेक्ट में आप हमेशा वर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। ये दूसरा नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ हैव यू सीन डैश रेड फोर्ट, ठीक है। चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल का, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेड फोर्ट। और दोस्तों दुनिया में जो भी एक चीज़ हो उसके नाम के पहले हम आर्टिकल में द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा हैव यू सीन द रेड फोर्ट, यानी कि इसका मतलब हुआ दोस्तों, क्या तुमने लाल किला देखा है, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दुनिया में जे भी दोस्तों जौन भी चीज़ ऐसा हो जो एक चीज़ हो, उसके नाम के पहले हम आर्टिकल में द का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। ही सीट डैश द चेयर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। पूछा है आपसे कि ही सीट डैश द चेयर, और फर्स्ट ऑप्शन में आपको लिखा है बिसाइड। अब बिसाइड का जो मतलब होता है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा, के बगल में होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, के बगल में होता है बिसाइड मतलब। जब बिसाइड्स जो लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, इसका जो मतलब होता है के अतिरिक्त होता है, ठीक है। के अतिरिक्त जो होता है हमारा बिसाइड्स मतलब होता है, ठीक है। ये दोनों का आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से हमारा जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। होगा कि ही सीट बिसाइड द चेयर, यानी कि वह जो है चेयर के बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बिसाइड्स नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ये चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए इसमें आपसे पूछा है कि 2 and 2 डैश 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। देखिए 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ की चर्चा करेगा तो उसको में आपको जो लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है ये मेड कर दिया है, ये जो है हमारा दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है इज मेकिंग, ये जो हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है मेक्स, ये जो है हमारा दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड देखिए हैव मेड लिखा है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मेक्स, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं पाँचवा नंबर प्रश्न।
5वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ से कि आई डैश गो टू पटना टुमारो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। टुमारो मतलब होता है दोस्तों आने वाला कल, ठीक है। यानी कि जो इसका मतलब हो रहा है कि मैं कल पटना जाऊंगा, ठीक है, मैं कल पटना जाऊंगा। तो ये क्या है, एक फ्यूचर टेंस है, ठीक है, यानी भविष्य का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ जो हम प्रयोग करेंगे फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में सेल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में बिल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में मे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में मे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में माइट लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पर बिल होगा या सेल होगा, ये दोनों को हमको चूज करना है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट में दोस्तों आई है और आई के साथ हमेशा हम सेल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए याद कर लीजिएगा कि आई हो या बी हो, इसके साथ हम हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं। अब बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हम बिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कि आई शैल गो टू पटना टुमारो, यानी कि मैं कल पटना जाऊँगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ये छठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों इसमें आपको भी चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन। देखिए आपको प्रेफर दिख जाए दोस्तों या फिर आपको प्रेफेबल दिख जाए, ठीक है, ये दोनों के साथ जो होता है प्रीपोजिशन में हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या तो प्रेफर दिख जाए या तो आपका प्रेफेबल दिख जाए, तो ये सब के साथ प्रीपोजिशन में दोस्तों हम टू का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। इसमें भी आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। देखिए दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट लिखा हुआ है, लास्ट में ईएस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दोस्तों हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसलिए यानी कि डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा द लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ईएस्ट लगा हुआ है और जो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि द हाउस बाज पेंटेड माई टोम, यहाँ पे चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, ठीक है। दोस्तों ये आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पैसिव वॉइस में है दिया हुआ है, आपको चूज करना है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ बाज लिखा हुआ है दोस्तों, ये बाज जो लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में है, और जब एक्टिव वॉइस में V2 होता है तब हम पैसिव वॉइस में बाज या बेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या लिखा हुआ है बाज, तो एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए V2। तो देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें V2 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है दोस्तों यहाँ पर पेंटेड लिखा हुआ है यानी कि V2 है। ऑप्शन नंबर ए में भी देखिए यहाँ पेंटिंग लिखा हुआ है जो कि V4 है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी दोस्तों पेंटिंग लिखा हुआ ये भी V4 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों यहाँ पर पेंट्स लिखा हुआ है जो कि V5 है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी में केवल पेंटेड लिखा हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है द हाउस, ये द हाउस यहाँ क्या है, ये पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में क्या बन जाएगा जाके यहाँ से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ जो लिखा हुआ है दोस्तों टोम, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आगे क्या बनेगा सब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वाज, तो वाज पेंटेड, तो वाज पेंटेड के जगह पर दोस्तों यहाँ V2 हो जाएगा पेंटेड, तो ठीक इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है 9वां नंबर प्रश्न, और 9वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि माई मदर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि इसका मतलब है दोस्तों कि हमारी माँ बोली कि अर्थ गोल है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों कि अर्थ जो है गोल ही है, ठीक है। तो जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए तो उसका जो हम टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं जब हम डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तब, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ माई लिखा हुआ है, माई मदर सैड, तो माई मदर यहाँ पर जो लिखा हुआ है सैड दोस्तों ये तो हमारा इसी तरह से रह जाएगा। देखिए यहाँ पे टोल्ड कर दिया है और हम
उस साइड को साइड ही में रहने देते हैं, इसलिए यहाँ पर टोल्ड किया तो ऑप्शन नंबर ए हम गलत कर देंगे। अब बाकी तीनों ऑप्शन में यहाँ तक सही लिखा हुआ है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों हम दैट में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दैट नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दैट लिखा है, यहाँ भी दैट लिखा है। अब देखिए आगे यहाँ से लिखा है द अर्थ, तो द अर्थ भी लिखा है। यहाँ पे देखिए इज का इज राउंड हो जाएगा दोस्तों, और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे बाज कर दिया है, ठीक है, जो कि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से गलत हो जाता है। इस बात को याद कर लीजिएगा दोस्तों कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइएगा और उसमें कुछ भी ऐसा सेंटेंस हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, द अर्थ इज राउंड यानी कि अर्थ गोल है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें हम टेंस का बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेंस का बदलाव नहीं किया गया है कहीं भी नहीं, ठीक है। चलिए हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि मैं जब भी इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मच ऑफ माई होमवर्क डैश ऑलरेडी डन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए मच लिखा हुआ है दोस्तों, मच जब भी सेंटेंस में आ जाए तो उसके साथ जो हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में केवल यहाँ ई जो लिखा हुआ है ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनोसेंट का आपका स्पेलिंग पूछा गया है। देखिए इनोसेंट का जो हमारा राइट स्पेलिंग होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, INNOCENT, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम अब देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है कि करेक्ट सेंटेंस हमारा कौन होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है आई लिविंग नाउ। दोस्तों ऐसा जो प्रश्न है आपका एग्जाम में 1-2 हमेशा आता है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। लिखा है आई लिविंग नाउ, तो दोस्तों यहाँ लिविंग लिखा है जो कि एक V4 है, और V4 के पहले क्या इज एम आर आना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखिए आई एम लिविंग नाउ, ये जो हमारा है जो सेंटेंस दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आई एम लिविंग नाउ, अब मैं छोड़ूंगा, ठीक है। यहाँ इसका जो मतलब हो रहा है कि अब मैं छोड़ूंगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए लिविंग का पहले एम यहाँ लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए कि लिविंग आई नाउ एम, तो ये जो हमारा दोस्तों सुटेबल नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा एम, एम जो है जो कि लास्ट में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है नाउ एम लिविंग आई, दोस्तों यहाँ एम लिख दिया है और यहाँ पर लिविंग लिखा है मगर आई जो है यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारे यहाँ से गलत हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ से कि देयर डैश ए नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। देयर डैश ए नंबर ऑफ बुक इन हिज हैंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हो ए नंबर ऑफ, ठीक है दोस्तों। ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और देखिए प्लूरल वर्ब हमारा इसमें केवल आर है, ठीक है। इज जो हमारा सिंगुलर वर्ब है, अब बाज भी जो हमारा सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, और यहाँ एम नहीं होगा, ठीक है। एम आई के साथ आता है इसलिए यहाँ पे एम नहीं होगा, और हमारा प्लूरल वर्ब आर है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और साथ में एक बात और याद कर लीजिएगा दोस्तों कि जब आपको द नंबर ऑफ दिख जाए, ठीक है, जब आपको द नंबर ऑफ दिख जाए तो उसके साथ जो आप प्रयोग कीजिएगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, ठीक। इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि द नंबर ऑफ जब आपको दिखे तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, ये 14 नंबर। और दोस्तों इससे पहले वाला जो हम इंग्लिश का वीडियो बनाए हैं उसको आप अगर जो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। एग्ज़ाम देने से पहले आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी हम उसमें प्रश्न करवाए हैं जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूँ कि अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमारा कुछ तैयारी नहीं है, हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। नहीं, आप जितना पढ़े हैं
है उसको आप बार बार रिवीजन करिए और क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। उससे दोस्तों क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है C-6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ है हमारा सी, और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है बिल रिटेन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है बी रिटेन, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है हैव रिटेन, और लास्ट में लिखा है हैज रिटेन, ठीक है। तो जो देखिए यहाँ बिल जो है दोस्तों मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हम आपको बताए थे क्या आता है, मॉडल वर्ब के बाद जब भी वर्ब आता है तो हमेशा भी बनाता है, ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद जब भी वर्ब आता है दोस्तों तो हमेशा भी बनाता है। तो यहाँ पर भीतर लिख दिया है रिटेन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा दोस्तों, बी रिटेन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी और डी को हम देखते हैं। तो यहाँ जो सी लिखा हुआ है ये जो हमारा है क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ध्यान देखिए हैव जो है दोस्तों प्लूरल है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सिंगुलर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, हैज रिटेन। अब देखिए अगला प्रश्न 15 नंबर, माधुरी इज ब्यूटीफुल डॉट सी इज रिच, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपका 2 गो सेंटेंस दिया हुआ है, इस दोनों सेंटेंस को एक बनाकर आपको कॉम्बिनेशन करना। देखिए पहला सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि माधुरी इज ब्यूटीफुल, और दूसरा सेंटेंस आपका है सी इज रिच, ठीक। तो देखिए पहला ऑप्शन में आपका जो कॉम्बिनेशन बनाया है कि माधुरी इज ब्यूटीफुल बट रिच, यानी कि माधुरी जो है सुंदर है परंतु वह अमीर है। तो ये जो हमारा है दोस्तों सुटेबल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि माधुरी इज ब्यूटीफुल एंड रिच, यानी कि माधुरी सुंदर है और अमीर है, यानी कि ये जो हमारा है बिल्कुल सुटेबल आंसर हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो हमारा कॉम्बिनेशन बनाया है दोनों सेंटेंस का मिलाकर बिल्कुल सही बनाया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए कि माधुरी इज नॉट ब्यूटीफुल बट रिच, यानी कि माधुरी जो है सुंदर नहीं है परंतु अमीर है, ठीक। तो देखिए यहाँ नॉट ब्यूटीफुल लिखा है दोस्तों, ये तो हमारा क्वेश्चन में कहा भी नहीं गया है कि नॉट ब्यूटीफुल यानी कि माधुरी जो है सुंदर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो हमारा इसी तरह से गलती हो जाता है। और लास्ट में तो नन ऑफ दीज ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। ये प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप क्वेश्चन बैंक को उलट कर देख लीजिएगा, ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। पूछा है कि यू विल मीट मी एज लॉन्ग एज आई डैश हेयर, ठीक है। चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। देखिए एज लॉन्ग एज जो लिखा है दोस्तों यह एक कंडीशनल कंजक्शन है, ठीक है। कंडीशनल कंजक्शन जब आपको दिख जाए और उसमें एक सेंटेंस जो हो क्या हो, सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, तो जो दूसरा सेंटेंस जो होता है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है स्टे, जो हमारा बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है दोस्तों स्टेड, ये V2 है जो कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। यहाँ से हो जाएगा कि यू विल मीट मी एज लॉन्ग एज आई स्टे हेयर, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें कंडीशनल कंजक्शन क्या क्या होता है दोस्तों, इससे जो हम पहले वाला वीडियो बनाए हैं उसमें इसका हम सारा कंडीशनल कंजक्शन को बताए हैं कि और क्या क्या होता है। अगर जो वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चिल्ड्रेन डैश टू अ स्कूल एवरी डे, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है दोस्तों बेस्ट ऑप्शन। देखिए इस बात को आप याद रखिएगा, या तो एवरी डे आपको दिख जाए या तो दोस्तों आपको सेल्डम दिख जाए, ठीक है। एवरी डे दिख जाए या सेल्डम दिख जाए या तो आपको डेली दिख जाए, ठीक है। डेली हो या तो ऑफ्टेन हो या तो ऑलवेज हो, ठीक है। ऑफ्टेन हो या तो ऑलवेज हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ्टेन हो या तो ऑलवेज हो। इस सब के साथ जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों सिंपल, ये सब के साथ जो हम प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से
याद कर लीजिएगा कि अगर जो सेल्डम दिख जाए या डेली दिख जाए या तो ऑफ्टन दिख जाए या तो ऑलवेज दिख जाए, ठीक है, इस सब के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, या तो एवरीडे हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एवरीडे लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसके साथ हमको क्या प्रयोग करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, यहाँ पे V5 लिखा हुआ है, और ऑप्शन नंबर बी में जो है V1 है, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा इज गोइंग, ये जो है हमारा दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी गलत हो जाएगा, और लास्ट में तो नन ऑफ दीज ही लिखा हुआ है। अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट या ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। तो देखिए यहाँ पर जो चिल्ड्रेन लिखा हुआ है दोस्तों, यह एक प्लुरल है, ठीक है, ये हमारा प्लुरल है, तो इसके साथ जो वर्ब भी होगा प्लुरल होगा, और जो V1 होता है वर्ब में दोस्तों वो हमारा प्लुरल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। और जो V5 होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो गो है V1 है और यह एक प्लुरल वर्ब है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 18 नंबर। द डॉग रन डैश द रोड, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कि द डॉग रन डैश द रोड, यानी कि कुत्ता रोड पर दौड़ा, यानी कि इस छोर से उस छोर तक गया, यानी कि क्या उस पार हुआ। तो जब भी दोस्तों उस पार की चर्चा होगा अगर इस सेंटेंस में, तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन में क्रॉस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि काजल इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, यानी कि काजल जो हमारा वेट कर रही है रोड के उस पार। तो जब उस पार के चर्चा होगा दोस्तों, तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, अक्रॉस का, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम अक्रॉस का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमारा अक्रॉस होगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रेखा बाज सिंगिंग अ सॉन्ग, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका एक्टिव वॉइस में है, ठीक। देखिए यहाँ पे सिंगिंग लिखा हुआ है, दोस्तों आपको बताए थे कि जब एक्टिव वॉइस में V4 दिख जाएगा तो पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए, बिगिंग का होना काफ़ी ही ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए केवल बिगिंग लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में कहीं भी बिगिंग नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों उसी तरह से गलत हो जाएगा, इसमें भी बिगिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल ए में है, तो ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे राइट हुआ, ये सॉन्ग जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे जो रेखा लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर बाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो सिंगिंग लिखा हुआ था तो यहाँ पे V4 है, मगर जब हम इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, V3 हो जाता है। तो यहाँ पर यहाँ पर सुंग हो गया, ठीक है, सुंग लिखा गया जो कि सिंगिंग का V3 होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें आपका कमिटी का स्पेलिंग पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि जो कमिटी का हमारा राइट स्पेलिंग होगा वो कौन ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इसलिए आप हमको इसको कमेंट करके बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी दोस्तों। जितना भी मैं प्रश्न को आपको बताया हूं सारी तरह से अच्छी तरह से आप समझे होंगे। तो अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।